एक रेगिस्तान में एक हंस रहता था। तो वो हंस थोड़ा बहुत कहीं से उड़ के आया था जहाँ पे पानी की कमी हो गई थी, तो वो रेगिस्तान में फंस गया था। तो उस रेगिस्तान में उसे थोड़ा सा पानी भरा था, एक पानी का थोड़ा सा गड्ढा भरा था। वो खाने को भी कुछ नहीं था, बस पत्तियाँ वत्तियाँ ये थी। और वो हंस धीरे धीरे मरता जा रहा था, मतलब उसके पंख भी ये होते जा रहे थे। और वो तड़पता था, रेत जलती थी, जलन होती थी उसको। और उसके पंख धीरे धीरे मतलब ख़त्म होते जा रहे थे वो। और वो तो एक बार वो ऐसे सोच में डूबा हुआ था, तब उसने एक कबूतर को उड़ते हुए जाता देखा। तो उसने कबूतर को कहा, बुलाया, तो कबूतर ने कहा हाँ बोलो। तो उसने कबूतर से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम भगवान से पूछना कि मेरा ये दुख कब तक है। जो उसने कहा ठीक है मैं पूछूंगा, और इसका निवारण क्या है। उसने कहा ठीक है, और वो ऐसे उड़ गया। तो वो जाते जाते स्वर्ग पहुंचा। तो वहाँ के उसने द्वारपालों ने उसे रोक लिया, कबूतर को। और कबूतर को पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कि मुझे अंदर जाना है। तो उसने कहा कि तो यहाँ भगवान तो नहीं है, वो तो कहीं गए हुए हैं। तो उसने कहा कि चलो ठीक है मैं जाता हूँ। फिर उसने वो हंस की बात उसे याद आ गई। तो हंस की बात उससे पूछी, द्वारपालों से कहा। तो द्वारपालों ने कहा कि उसका ये देख के कि उसका ये उसके दुख तो 7 जन्मों तक है। तो कबूतर को भी बेचारे को रोना आ गया। तो उसने कहा कि इसका कोई निवारण। तो उसने द्वारपालों ने कहा कि हंस को तुम ये कहना कि बस तुम किसी भी हालत में हो, हर हालत में भगवान का शुक्रिया अदा अदा करना। उसने कहा ठीक है। तो कबूतर उड़ता उड़ता आया। तो कबूतर ने हंस को ये नहीं बताया कि उसका ये दुख 7 जन्मों तक है। और वो कबूतर हंस ने पूछा कि मेरा इसका कोई निवारण। तो उसने कहा कि हाँ इसका ये निवारण है कि तुम कभी भी किसी भी दुख में हर बार ऊपर वाले का शुक्र अदा करना। तो उसने कहा ठीक है। तो हंस कबूतर उड़ के चला गया। तो हंस रेत में गिरता था, और उसे जलन लगती थी तब भी वो भगवान का शुक्रिया अदा करता था, प्यास लगती थी तब भी वो भगवान का शुक्रिया अदा करता था, धूप लगती थी तब भी वो भगवान का शुक्रिया अदा करता था, पानी गिरता था तब भी वो शुक्रिया अदा करता था। मतलब जो कुछ भी पीड़ा में होता था वो तब भी शुक्रिया अदा करता था। तो धीरे धीरे उसके नए पंख आने लग गए, धीरे धीरे वहाँ पे पेड़ पौधे उगने लग गए, धीरे धीरे वो ठीक होने लग गया, उसे खाने को भी मिलने लग गया। तो 7-8 दिन बाद जब कबूतर दोबारा उड़ के आया, तो कबूतर उसे देख कर हैरान हो गया। और कबूतर ने पूछा कि तुम ऐसे सही कैसे, कि हाँ तुमने जो बताया था मैंने वही किया, मैं हर हाल में भगवान का शुक्र अदा करता हूँ। तो वो कबूतर सोच में डूब गया और फिर से ऊपर गया उस स्वर्ग में। तो उसने द्वारपालों से पूछा कि वो हंस के तो बहुत पीड़ा खत्म हो गई, वो तो उसके पंख आने लगे ये। तो द्वारपालों ने कहा कि चाहे हम कैसे भी हालत में हो, किसी भी मुसीबत में हो, हर हाल में अपना हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री श्याम।